ग्रेड 7 का है कि चैप्टर नंबर 9 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। इसमें हम 3 तरह की अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के साथ काम करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और एक तो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन है तो स्क्वायर लेने के बाद हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। डिफरेंस में अगर दो टर्म्स हैं और उनका स्क्वायर लें तो उनको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन का स्क्वायर टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, या फिर इस तरह से मौजूद हैं दो टर्म्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में, तो उनको हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म। तो इसके साथ है एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने इन ये जो बाइनॉमियल्स है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं इनका स्क्वायर फाइंड करना है। ऐसे तो सिंपल किसी नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसा कि 7 का स्क्वायर फाइंड किया जाए, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस तरह से हम लिखते हैं। स्क्वायर इंडिकेट करता है कि बेस नंबर को इतनी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, तो 7 × 7 विच इज़ इक्वल टू 49 मीन्स 7 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 × 7 विच इज़ इक्वल टू 49। तो वही काम अब यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे इस सूरत में हमारे पास क्या दिए हैं, दो टर्म्स दिए हैं सम की फॉर्म में। अब इनका स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इस तरह से इसको लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। अब आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए जब हम लिखेंगे तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए और सेकंड टर्म है बी, और सम की फॉर्म में अगर हम इसे कंपेयर करें इसके साथ तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो ए है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 2a एंड बी इज़ इक्वल टू 1। तो दो टर्म्स का सम हो उनका स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है 2a, और बी हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है जो कि है यहाँ पे 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 2 टाइम 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4a इंटू 1 4a प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो स्क्वायर था वो हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। अब स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, अब ये किस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर है हमने वो चेक करना है इसमें, या किस बाइनॉमियल का ये स्क्वायर था। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास 9p स्क्वायर प्लस 12p क्यूब प्लस 4q स्क्वायर। अब जैसा कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास प्लस साइन है तो इट्स मीन्स ये सम ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर होगा। अब वो दो टर्म्स कौन सी हैं ए बी वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि 3p स्क्वायर हमारे पास इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास 3 जो है 9 का स्क्वायर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 3p स्क्वायर, और ये हमारे पास आता है 4 जो है स्क्वायर है हमारे पास 2 का 2q स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये है 2ab, इट्स मीन्स 2 टाइम 3p इंटू 2q। अगर इसको सॉल्व करें तो ये थे 2 3 टाइम 6 6 2 टाइम 12p, क्योंकि ये वही टर्म वापस बन रही है मिड टर्म। तो इट्स मीन्स ये कौन सा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि a हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 3p
यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो 3p और बी हमारे पास बन रहा है 2q। तो इसको क्लोज करें, स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q होल स्क्वायर के किसका स्क्वायर है ये 3p प्लस 2q का होल स्क्वायर। और जो हमारे पास पावर अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, अगर जैसे 2 पावर है किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, तो इसको हम फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं मज़ीद सिंपल करके 3p प्लस 2q और 3p प्लस 2q। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्क्वायर्स हैं वो इसी तरह से आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं स्क्वायर फाइंड करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यही आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इवेलुएट करना है इन्हें। सबसे पहले तो फार्मूला यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर देन जो हमारे पास जो आंसर आता है, जो एक्सप्रेशन आएगा, उसमें हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स। अब यहाँ पे 16 हमारे पास स्क्वायर बनता है 4 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a होल स्क्वायर। और 9 जो हमारे पास बनता है 3b होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर जो है वो स्क्वायर है 3b का। तो इसलिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हमें मिल गई। अब हम देखते हैं मिड टर्म भी इसको इस्तेमाल करते हुए बनती है या नहीं। तो 2 आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी का ए जो है फर्स्ट टर्म है जो कि 4a बन रही है, और बी जो है वो सेकंड टर्म है जो कि 3b बनी है। तो 2 4 टाइम 8, 8 3 टाइम 24ab। तो इट्स मीन्स ये हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो मीन्स किस एक्सप्रेशन का ये स्क्वायर है, तो वो हमारे पास बनेगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b का ये स्क्वायर था ये एक्सप्रेशन। तो इसको मज़ीद सिंपल करें तो 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b। अब क्योंकि वैल्यूएट करना है, ए की वैल्यू 4 यूज़ करनी है और बी की 3। तो जहाँ पे ए, नाउ व्हेन ए इज़ इक्वल टू 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 3, देन द एक्सप्रेशन विल बिकम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, तो ये ए की वैल्यू लगाएंगे 4 प्लस 3 इंटू 3, अगेन 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। तो ये हो जाता है हमारे पास 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25 इंटू 25, 25 25 टाइम्स 6 25। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है p प्लस 1/p इज़ इक्वल टू 5, और हमने फाइंड करना है p स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल है किसके 23 के। तो सबसे पहले तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब स्क्वायर फॉर्म में ये वाली टर्म्स, तो इट्स मीन हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर both sides on equation 1 we get, जब इसके बोथ साइड्स हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 1/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 टर्म्स के सम का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास
स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसके लिए क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो पी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पी 1/p जो सेकंड टर्म है, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर जो कि 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 टर्म 25, ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, रह गया पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये प्लस 2 है, हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, तो प्लस 2 है, इसका हम एडिटिव इनवर्स देखेंगे, वो बनता है हमारे पास -2। प्लस में है तो इसको हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 2 को। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट पी स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 -2। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 कैंसिल आउट, तो रह गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर is equal to 25 minus 2 which is equal to 23. Question number 5, find the values of a square plus b square and a power 4 plus b power 4 when a plus b is equal to 5 and ab is equal to 4. अब a plus b हमें दिया है 5। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 1। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इस साइड पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब जबकि ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो हम जहाँ पे ए बी है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 4 2 टाइम 8। अब इसका एडिटिव इनवर्स -8 है। बोथ साइड जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 -8 हो जाएगा जो कि 17। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली कि 17 है। अगेन हम इसी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, ताकि हमारे पास ये जो स्क्वायर में पावर था ये 4 में चेंज जाए, ए पावर 4 हमें फाइंड हो जाए, हमारे पास आ जाए ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन ए वी गेट, अब स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या जाता है, जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर लिया 289। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था इसको हम लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमें गिवन वैल्यू जो है वो ए बी की है। तो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने ए बी होल स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी की जगह 4। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 16 टाइम 32। अब 32 हमारे पास आ जाता है, ये बाकी टाइम्स उसी तरह साथ में ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, और 32 इसका एडिटिव इनवर्स -32 है। दोनों तरफ से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 32 ख़त्म हो जाएगा इस साइड से, तो ये हमारे पास 289 माइनस 32 हो जाएगा जो कि हमारे पास आता है 257। तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 257 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 एंड ए बी सी डी इनकी जो वैल्यू है वो गिवन है 1, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर डी स्क्वायर। अब स्क्वायर फॉर्म में तो इट्स मीन्स हमने इनका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने से ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर जो मिड टर्म है वो सॉल्व आउट हो जाएगी इसकी वैल्यू पुट करने से। तो इस पे जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स, अब गिवन हमें हमारे पास है 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 और रिक्वायर्ड है हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर डी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, जब हम इसके बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगी, अब ये स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स है,
फास्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फास्ट आइडेंटिटी हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 2ab और सेकेंड टर्म 5cd। तो फर्स्ट टर्म का जब स्क्वायर लेंगे मीन्स 2ab का स्क्वायर लेंगे तो 2 टाइम 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और सेकेंड टाइम का स्क्वायर लेंगे तो 5 टाइम 25 c स्क्वायर d स्क्वायर। और जो मिड टर्म हमारे पास बन रही है 2 टाइम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो 2 टाइम 4 5 टाइम 20 a b c d। जबकि a b c d की वैल्यू हमें गिवन है 1, वो पुट कर लेंगे तो 20 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 20। और ये हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है 5 टाइम 25। अब 20 का एडिटिव इनवर्स -20 है। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 20 वी गेट 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 5। इसी तरह फास्ट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। अब हमारे पास ऐसा है कि बेसिस सेम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो तब हम पावर रूल क्या लगाते हैं, बेसिस सेम पावर्स ऐड। तो वही काम यहाँ पे करना है। 503 ये 503 इंटू 503 को हम लिख सकते हैं 503 का स्क्वायर। अब ऐसे दो डिजिट्स हों, अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं मीन्स a प्लस बी मीन्स ऐसी दो टर्म्स जिनका सम हमारे पास 503 है, तो वो हम ले सकते हैं 500 प्लस 3। ये भी ले सकते हैं हम 502 प्लस 1। कोई भी ऐसी दो टर्म्स, दो नंबर्स जिनका सम हमारे पास ये आए 503। तो मैंने ले लिया 500 प्लस 3। अब ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर हमारे पास आता है 250,000 प्लस इनको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 3000 और ये 3 का स्क्वायर 9। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 253,009। तो ये सारा काम हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड था, जो हमारे पास क्या था, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है।